राज्य के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गठबंधन सरकार के कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन में बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और उससे छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। चाहती ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार भी है। भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते हैं, विशेष वार्ता करना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है। हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते हैं। लेकिन जब 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर सत्र चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में आने के बजाय मुख्यमंत्री के आवास को घेरने चले गए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी की एकदम प्रबल इच्छा थी कि सही और तथ्यात्मक बात विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा उठेगा और वहीं एक सम्यक निर्णय, एक उचित निर्णय छात्रों के हित में कर लिया जाएगा। लेकिन उस वाद विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों के विरुद्ध की जाए जो बाहर से आकर के हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की। छात्रों की जबरदस्त समस्या और राज्य में सूखे की स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं होने देना यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से, राज्य के छात्रों के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, राजनीति करना। उनकी राजनीति जिंदा हो, उनके केंद्रीय नेतृत्व से जो वहां से निर्देश आता है और उसी के आलोक में ये यहाँ प्रदेश इकाई उस पर काम करती है। यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्री आप सबों को संबोधित करेंगे और विषय बहुत तो साफ है कि हमारे राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमारे छात्रों की जो मांग है और उनका जो आंदोलन चल रहा है, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने एक नाम दिया है इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर के कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हो, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता
श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं और यही उनकी राजनीतिक इच्छा भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना गलत है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। झारखंड के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। तमाम जो तथ्य हैं वो चीज़ें सामने आई। एक और बात पर जिस पर मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथी ध्यान दें, वो मेन जो सीबीआई जांच को लेकर के है। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूंगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुंचाएं। 2015 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक्स हुए। उसमें बहुत संघर्ष के बाद सीबीआई की घोषणा अगर भाजपा ने की तो वो 17 एग्जाम्स हैं जिस पर फ्रॉड की बातें आई, तो जिस पर सीबीआई के जांच का गठन हुआ। उन एग्जाम्स के इन्वेस्टिगेशन में जो कन्विक्शन का रेशियो है वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? सीबीआई के जांच जहां जांच चल रही है उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? जीरो कन्विक्शन सीबीआई ने सुनिश्चित किया है। जांच जिस पर हुआ वो नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी सीई 2017, कर्नाटका पीएसआई 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो यूजीसी जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी सीबीआई ने नहीं, वहां के द्वारा गठित एसआईटी ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया है। झारखंड में जो कार्रवाई शुरू हुई, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि छात्रों ने आंदोलन हम लोगों के कार्रवाई शुरू करने के बाद किया है। सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है क्योंकि सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो एजेंसी झारखंड में आकर के इन्वॉल्व होकर के जो गड़बड़ियां उन्होंने की है वो उसको बचाने का यह प्रयास हो रहा है कि जांच सीआईडी ना करे, सीबीआई करे, ताकि आप अपने हिसाब से संरक्षित करें। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हम सब काफी आहत और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम साजिश है इसका दिन ब दिन उजागर भी हो रहा है। 2 दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो धरना दे रहे थे उनकी तबीयत खराब हुई
जैसे मुझे सूचना मिला, एक महतो, देवेंद्र महतो, जो आंदोलनकारी छात्र थे, मुझे जानकारी मिली कि उसकी तबीयत खराब हो गई। हमारे वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हमारी मेडिकल टीम भी है, हमारा एम्बुलेंस भी वहाँ है। हमने तुरंत उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रात में 2 बजे बिना सिक्योरिटी गार्ड, बिना ड्राइवर में खुद गाड़ी चलाकर उनका हालचाल लिया, मेडिकल बोर्ड का गठन कराया, उनका समुचित इलाज कराया। अभी वो खतरे से बाहर थी। कल एक और बच्ची हबीबा, जो लगातार 8 दिनों से भूख स्ट्राइक पर थी, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हुई। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं वहां गया और मैं जब उससे वार्ता किया, जो खुलासे मैं करने जा रहा हूँ, मैं टोटली शॉक्ड था। वो बच्ची बोल रही थी कि सर, हमारा जो आंदोलन हो रहा है ये पीसफुली आंदोलन है। हमारी जो मांग है, सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। हम लोग सोच भी रहे, एक कदम सरकार आगे बढ़े, 2 कदम हम लोग बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार पीछे हटे तो हम लोग 1 कदम पीछे हटेंगे। ये वार्ता हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। जिस प्रकार मीडिया में चल रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है कि हम बहुत बड़े आंदोलन युवाओं के हितैषी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें बच्ची ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मैं उनको देखता हूं, चलिए कभी कभी बोलते हैं वो, और कैसे अध्यक्ष बनाया आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, कब कहां बोलना है पता ही नहीं चलता। आज आप बताइए, 15वां दिन हो गया स्टूडेंट स्ट्राइक पर, और आप कल बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप, हमारे जनजन के नेता, हमारे जननायक,
सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पे बात करना चाहती हूँ कि भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए हैं। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं, मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है ये भी किसी की समझ से परे है। क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे गढ़ के वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ वहां पे छात्रों के हिम्मत बनने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे, और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स हैं वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रही है। और जहां तक लाठी चार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है। और उसके अलावे कोई भी किसी भी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास, ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई, वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी। मगर इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोग अपना इतिहास को इतना आसान से नहीं भूलते हैं। पत्थलगड़ी का मूवमेंट सबको याद है, यही रघुवर दास की सरकार थी। 1000 से अधिक आदिवासी युवाओं पे इन्होंने केस दर्ज करने का काम किया था। 10,000 से अधिक युवाओं पे, आदिवासी युवाओं पे। यहाँ पे जो तपकरा गोलीकांड है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 8 आदिवासियों की जान गई। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? इन लोगों को इतिहास ना भूले, झारखंड के लोग इन लोगों को इतिहास याद दिला देंगे। गठबंधन की सरकार है, संवेदनशीलता से इस पूरे कर्म को हम लोग अंजाम देने का काम करेंगे। धन्यवाद।